11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के स्कूल खुल चुके हैं। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम भी आ चुकी है कि भैया हम तो जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम तो जेई पर फोकस कर रहे हैं, स्कूल के साथ साथ जेई कैसे मैनेज करें। हमें तो डेली स्कूल जाना पड़ता है, हमारा रेगुलर स्कूल है। और भैया प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम जेई कैसे मैनेज करें स्कूल के साथ, प्रॉब्लम ये भी है कि हम अपना फोकस जेई पर रखें या फिर स्कूल पर, क्योंकि इस बार बोर्ड्स भी होने हैं 12th के स्टूडेंट्स के साथ। एक और कैटेगरी आती है कि भैया स्कूल इतना हेक्टिक हो रहा है, स्कूल के टीचर्स इतना डरा रहे हैं कि अटेंडेंस मैनेज करो वरना एग्जाम नहीं देने देंगे, बोर्ड में फेल हो जाओगे तो जेई कैसे दोगे। ये सारा डर बैठ चुका है और अब मैं जेई की तैयारी छोड़ रहा हूँ। इन तीनों कैटेगरी का सोल्यूशन मैं आज दूंगा अपनी इस एक वीडियो में। इस वीडियो के बाद जो मैं बताऊं उसको बस फॉलो कर लेना, तुम्हारा स्कूल और जेई बहुत अच्छे से मैनेज होगा। एक और चीज बता दूं तुम्हें जस्ट मोटिवेट करने के लिए, नंबर ऑफ सिलेक्शन का तो पता नहीं, बट जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो मोस्टली स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं। स्कूल जाना तुम्हारे लिए एक बेनिफिशियरी एलिमेंट की तरह एक्ट हो सकता है अगर तुम इस टाइम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो और बहुत इफिशिएंटली प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करो। तो एवरीवन, मेरा नाम है अतिन और मैं करंटली डीटीयू में से बीटेक कर रहा हूं और मैंने अपने जेई में 99+ परसेंटाइल स्कोर करे थे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें सुबह से शाम तक कैसे पढ़ाई करनी है अपने जेई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैं सिर्फ उतने टाइम का तुम्हें एफिशिएंट यूज करना बताऊंगा जितना टाइम तुम स्कूल में दे रहे हो। सबसे पहले मैं ये मानकर चल रहा हूं तुम 5 सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक एडिशनल सब्जेक्ट। इस आइडल केस में अगर हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम अपने जेई में भी पढ़ोगे और स्कूल में भी पढ़ोगे, कोई डिफरेंस नहीं है। एक तरीका जो मैं यूज करता था वो मैं पहले तुम्हें बता देता हूं। मैंने जब 12th में लेटली अपनी जेई प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मैं लेक्चर देखता था, नोट्स बनाता था। वो नोट्स रिवाइज करने का टाइम मुझे घर पर मिलता पर मैं घर पर रिवाइज नहीं करता था। मैं वो नोट्स स्कूल ले जाता था और इंटेंशनली अपने क्लास की लास्ट बेंच पर बैठता था। लास्ट बेंच पर बैठकर मैं टीचर पर ध्यान नहीं देता था, मैं उन नोट्स को रिवाइज करता था। टीचर अपना बोल रहा होता था, एक्सप्लेन कर रहा होता था, समझा रहा होता था, बट स्टिल मैं कैसे भी करके मैनेज कर लेता था अपने नोट्स समझने और अपने नोट्स पर फोकस करने। ये एक ऐसी चीज है जो तुम हर सब्जेक्ट में हर टीचर के साथ कर सकते हो। दूसरा, कई बार क्या होता था, अगर मैं नोट्स रिवाइज हो चुके हैं या मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच रहे हैं कुछ करने के लिए तो मैं वो क्वेश्चंस ले जाता था। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल्स हैं या फिर अगर तुम्हारे पास कोई पीवाईक्यू की बुक है तुम वो स्कूल ले जा सकते हो और लास्ट बेंच पर बैठ के जैसे ही पीवाईक्यू या फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे तुम अपना काफी टाइम बचा लोगे। टीचर सामने एक्सप्लेन कर रहा है, तुम लास्ट सीट पर बैठकर कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हो, बस अपने क्वेश्चंस कर रहे हो शांत। ये मेरे ख्याल से पॉसिबल हो सकता है। अब मैंने तुम्हें टोटल 3 चीजें बताई, या तो रिवीजन कर लो या मॉड्यूल कर लो या पीवाईक्यू कर लो स्कूल की लास्ट सीट पर बैठकर। तो अगर तुम्हारे टीचर्स भी इतने सपोर्टिव है तो तुम ये सेम टेक्निक आजमा सकते हो। अगर तुम्हारे टीचर इतने सपोर्टिव नहीं है तो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया, ये तरीका मैंने खुद ढूंढा था। ऐसे ही तरीका कोई भी और तुम ढूंढ सकते हो अपने टीचर से बचने के लिए। भैया मान लो हमारे टीचर इतने सपोर्टिव नहीं है या टीचर हमें इस चीज पे पनिशमेंट देते हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो तुम्हारे जेई में भी काम आने वाले हैं। तुम ऐसा कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है या इन 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में कुछ नहीं हो पा रहा है तो तुम एक काम ये कर सकते हो कि जो टीचर सपोज आज क्लास में केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेगा, तुम केमिकल बॉन्डिंग पहले से करके रख लो अपना जेई का और उस सेक्शन को रिवाइज करके जाओ जितना सेक्शन वो अगले दिन कराने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आइडिया लग जाता है कि कितना हो पाएगा। जब वो टीचर वो चीज पढ़ा रहा होगा तो तुम्हारा एक बार और रिवाइज हो जाएगा। एक तरह का रिवीजन तुम्हारे स्कूल में चल रहा होगा। भैया ठीक है रिवीजन चल रहा होगा, पर ये चीज हमारे क्या काम आने वाली है? कहीं ना कहीं तुम बोर्ड्स भी देने वाले हो इस साल, तुम्हारे बोर्ड्स में ये चीज तुम्हारे काम आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करना जरूरी है, ये नहीं करोगे तो बोर्ड्स अच्छे से नहीं हो पाएंगे, बट ये चीज भी तुम्हारी वेस्ट नहीं जाने वाली है। इसके अलावा अब सबसे पहले आते हैं एडिशनल सब्जेक्ट पर। मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन। मैं तुम्हें सही बताऊं उसमें कुछ ऐसा होता नहीं था मेरे स्कूल में। जिसको ग्राउंड पे जाना है वो ग्राउंड में जाके खेल सकता है, जो नॉर्मल क्लास में बैठना चाह रहा है वो क्लास में बैठ सकता है। मैं क्लास में बैठ के या तो पीवाईक्यू कर लेता था या कोई और क्वेश्चन कर लेता था या अपने नोट्स ही रिवाइज कर लेता था जिसके घर पे जाके मैं क्वेश्चंस कर लेता था। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है। और इस चीज में मैं कहूंगा भाई बच लो बस कैसे भी करके अपने एडिशनल सब्जेक्ट से। वो एडिशनल सब्जेक्ट तुम्हारे कहीं काम नहीं आने वाला कि तुम सोच रहे हो भैया हमने तो अभी सीएसई ले रखी है, अगर अभी सीएसई नहीं पढ़ेंगे तो कॉलेज में जाके सीएसई समझ में नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज में जाके जैसा बिहेवियर एक नॉन सीएसई बच्चे का होता है वैसा ही तुम्हारा रहने वाला है। अब लास्ट में बचता है इंग्लिश। भैया इंग्लिश में क्या करें? अगेन जो मैंने तरीका बताया नोट्स रिवीजन का, क्वेश्चंस करने का, अगर वो तुम इंग्लिश के सब्जेक्ट में कर सकते हो तो वही करो। लास्ट सीट पे बैठो और अपना जेई का पढ़ते रहो। अगर वो नहीं कर सकते हो और तुम्हें अटेंडेंस मैंडेटरी हो रखी है, तुम्हें जाना ही पड़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर इंग्लिश में एक चैप्टर एक दिन में मेरे ख्याल से खत्म कर देता है। मोस्ट प्रोबेबली एक स्टोरी ना कर पाए बट जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं वो कर लेता है। वो चैप्टर वहीं के वहीं पढ़ के तुम खत्म कर लो, तुम्हारे बोर्ड्स की कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हो जाएगी। आई नो वो चीज कहीं ऐसा जरूरी नहीं है, वो तुम लास्ट में भी पढ़ सकते हो और उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो एक इस ऑप्शन को यूज कर लो। ठीक है भैया हम ये सब कर लेंगे, लेकिन ये हफ्ते में 6 दिन का स्कूल है भैया, 6 दिन हम ऐसे कैसे मैनेज करेंगे? एक चीज मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस बहुत लो थी। खासकर 11th में तो ठीक थी, बट जब 12th में मैंने जेई की प्रिपरेशन शुरू करी थी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लास्ट में, तब जाकर मैंने अपनी अटेंडेंस बिल्कुल गिरा ली थी। मैं हफ्ते में 1 से 2 दिन स्कूल जाता था बस, उससे ज्यादा नहीं। मैं सेम तुमसे कहूंगा कि स्कूल जाना जितना कम कर सकते हो उतना कम कर लो, जितना बेयर मिनिमम पॉसिबल है, जितना कम से कम पॉसिबल है उतना रखो। भैया टीचर बोलता है कि भाई अटेंडेंस नहीं हुई तो एग्जाम नहीं देने देंगे, या टीचर जब क्लास में होते हैं तो बहुत बेइज्जती कर देते हैं कि जेई की तैयारी क्या ही कर रहे हो, देख लेंगे कैसे निकलेगा जेई, ये सब बोलते हैं टीचर। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने दे रहा है। तुम्हें पता है तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, उसमें लगे रहना है। क्या भैया सच में हम स्कूल में ऐसा होता है एग्जाम नहीं देने देते हैं? यार देखो मेरे स्कूल में ऐसा नहीं था कि 75% से कम है तो एग्जाम नहीं देने देंगे। 60% तक मेरे कई फ्रेंड्स थे जिनकी थी, उन्होंने भी एग्जाम दिए। वो स्कूल एक बार को कहीं ना कहीं तुम्हें स्ट्रिक्टनेस दिखाने के लिए या तुम्हें डराने के लिए ही करता है, ये रियलिटी है।
लेकिन बिल्कुल इग्नोर नहीं कर देना है क्योंकि बोर्ड का साल है तुम्हारा। 11th वाले बच्चों को मैं खुला कह रहा हूं कि भाई 50% मेंटेन कर लो, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करो अगर स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है तुम्हारा। इसके अलावा एक और चीज जो 12th वालों के मन में डाउट आता है, हम बोर्ड्स पर फोकस करें या जेई पर। मैं तुम्हें एक बहुत क्लियर चीज बता रहा हूं, जनवरी में तुम्हारा जेई अटेम्प्ट होने वाला है, तुम्हारे बोर्ड्स होने वाले हैं मिड फेब से। मिड फेब भी छोड़ो, मतलब लास्ट वीक ऑफ फेब से होने वाले हैं। बीच में जितना टाइम होता है भैया वो तो सफिशिएंट नहीं होगा, मुश्किल से 20-25 दिन मिलेंगे। मैं कह रहा हूं बोर्ड के लिए सफिशिएंट होगा। मुझे आज भी याद है 2023 में मैंने अपनी 12th के एग्जाम दिए थे। जितना मुझे याद है इंग्लिश का एग्जाम था 24 ऑफ फरवरी को। मैंने अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू करी थी 20 ऑफ फरवरी को। 20, 21, 22, 23 फरवरी 4 दिन में इंग्लिश पढ़ी थी पूरी। उससे पहले मैंने छुई तक नहीं थी इंग्लिश में क्या क्या चैप्टर्स है मुझे वो तक नहीं पता थे। सिर्फ 4 दिन की इंग्लिश पढ़ के मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। अच्छे मार्क्स का मतलब 90+ इन बोर्ड्स थे। इसके बाद रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर तुमने जेई के लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रखी है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस उनको अच्छे से रिवाइज करना है और थ्योरी देखनी है। लास्ट में इतना करने से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बोर्ड के लिए कैसे तैयारी करनी है अलग से, वो बोर्ड के टाइम पे मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगा, बट अभी मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं बोर्ड की चिंता पहले से मत करो। अगर तुमने अभी जेई की तैयारी अच्छे से कर ली तो तुम्हारे बोर्ड्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। दूसरी चीज भैया प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। टीचर हमें बोर्ड्स का बोलता है, उसके साथ ये भी बोलता है प्रैक्टिकल एग्जाम पास करने होते हैं। प्रैक्टिकल में पास नहीं हो पाओगे, स्कूल नहीं आओगे तो लैब मिस होंगी, ये सारी चीज। मैं तुम्हें ये चीज ऐसे वीडियो में नहीं बोल सकता, बट मेरी इतनी बस मान लो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल बहुत इजीली होने वाले हैं। तुम जब प्रैक्टिकल दे रहे होगे तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल्स की। एक दिन है ना तुम्हारे, उतने टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी होती है सारे प्रैक्टिकल्स की बता रहा हूं। तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है बोर्ड्स की। एक सीनियर की बात मान के मेरी बात मान लो कि हाँ भाई बड़े हैं, कुछ बता रहे हैं, सही बता रहे होंगे। बोर्ड्स पे अभी इतना टेंशन मत लो। अगर तुम जेई की तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तो बोर्ड्स बिगड़ सकते हैं, फिर मैं नहीं कह सकता। बट अगर तुम जेई की तैयारी बहुत अच्छे से रखते हो तुम्हारे बोर्ड्स नहीं बिगड़ेंगे। अगर तुम लास्ट के टाइम पे अच्छे से बस थ्योरेटिकल नॉलेज ले लोगे या जो लिखने का तरीका है बोर्ड्स में वो सीख लोगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। कितने ही सुने हैं तुमने ऐसे केसेस की जिन्होंने जेई बहुत अच्छा कर लिया फिर बोर्ड्स में बिगड़ गए? होते होंगे 1-2 केसेस में मान रहा हूँ, पर कितने होते हैं? मेजोरिटी तो यही है ना, जिनका जेई अच्छा गया उनके बोर्ड्स भी बहुत अच्छे जाते हैं। तो तुम्हारा भी वही होने वाला है अगर तुमने जेई अच्छे से करा तो। फोकस होने और जेई स्कूल पे अभी इतना फोकस मत करो। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ तुम्हारी जेई की जर्नी में तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। ऐसे ही पढ़ते रहो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।